हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के कुछ टॉपिक, छोटे मोटे टॉपिक रह गए थे। उन टॉपिक को आज हम इसमें कवर करेंगे। देखो बेटा, इसमें कुछ छोटे से एक दो चीज़ों के बारे में समझिए। एसी और डीसी दो तरह के करंट होते हैं। इसके डिफरेंस को मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप स्नैप भेजा है मैंने। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि जो डीसी करंट है वो अपनी डायरेक्शन जो है इसकी कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, इट्स डायरेक्शन नेवर चेंजेस। ठीक है, लेकिन जो एसी करंट है उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। इट्स डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। अब यहीं से आपका एक तो क्वेश्चन आता है, पीरियोडिकली का मतलब क्या है? मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका एसी करंट से रिलेटेड यही आता है कि जो इंडिया में, इन इंडिया, बेटा ये भी थोड़ा सा वेरिएशन है कि इन इंडिया करंट की डायरेक्शन कितने सेकंड के बाद चेंज हो जाती है। तो आपको एक एग्जैक्टली एनसीईआरटी में भी ये मिल जाएगा कि इंडिया के अंदर, इन इंडिया करंट changes its direction, current changes its direction after every 1/100 सेकेंड। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बेटा ये आया कैसे, इसके बारे में समझते हैं। बेटा दो टर्म्स होती हैं, एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होती है टाइम पीरियड। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को ये भी ध्यान रखें, इसकी एसआई यूनिट हर्ट्स तो ज़रूर होती है, लेकिन इसका बेसिक एसेंस ये है नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन डन पर सेकेंड। ठीक है, वो नंबर ऑफ़ पीरियोडिक मोशन क्या हो सकता है? नंबर ऑफ़ साइकिल्स हो सकती है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ़ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो हर्ट्स है वो 1/सेकेंड है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो इन 1 सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब ज़रा समझिए, इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, अब इस 50 हर्ट्ज़ को समझिए। 50 हर्ट्ज़ का मतलब है 50 साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में मतलब क्या हुआ? 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है इन, ठीक है, कि 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रही। लेकिन इसको ज़रा आप समझोगे अगर इसके ग्राफ से, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा। ग्राफ क्या बताता है? इसका जो ग्राफ बनता है ना, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अच्छा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना एक साइकिल का मतलब क्या है। बेटा ये जो है ये तो करंट एक्सिस है कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, और ये टाइम एक्सिस होती है इस ग्राफ की। देखिए ज़रा समझ लीजिए, स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो करना शुरू हुआ उसका मैग्नीट्यूड था एट अ टाइम, जो भी ये टाइम एक्सिस पे टाइम 0 पे 0, क्योंकि ये अभी यहाँ पर है ओरिजिन पे। अब करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट की, ये तो कर पाते हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? अपवर्ड हुई। अगर हम इसे यहाँ पे क्या, एक साइकिल पूरी हो गई। देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है जहाँ पर ये अपने आप को रिपीट करे, करंट अपने आप को रिपीट करे। अभी यहाँ देखिए करंट का जो हम देख रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है। यहाँ पे करंट बढ़ जरूर रहा है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो अगेन वो जब अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा वहाँ पर जाके रिपीटेशन होगा।
ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप देखोगे करंट अगेन इंक्रीज, यहाँ पर तो जीरो हो गया, करंट वापस से अपने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर रहा है बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो यहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ, तो यहाँ तक क्या हो गई आपकी 1 साइकिल। अब इस एक साइकिल में करंट ने अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करा, चेंज का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव किया। तो देखिए यहाँ पर था पॉजिटिव, यहाँ पर आने के बाद नेगेटिव, ये एक साइकिल की बात है। कितनी बार हो गया, एक बार, दो बार, मतलब एक साइकिल में 2 बार अपनी डायरेक्शन को वो बदल रहा है। ठीक है, एक साइकिल में 2 बार बदल रहा है, तो 50 साइकिल में कितनी बार बदलेगा, 100 बार बदल देगा। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है, जैसे यहाँ पूछा था ना कि इंडिया में करंट अपनी डायरेक्शन कितने समय के बाद बदलता है। देखिए ये आधे साइकिल में डायरेक्शन बदल रही है ना, देखो चाहिए एक साइकिल में 2 बार बदल रही है। ठीक है, तो एक बार बदलने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ देखिए एक बार बदलने का मतलब क्या हुआ, बदली कितने के बाद, आधे साइकिल, तो आधे साइकिल में जो टाइम लगा वही होगा। तो देखिए हाफ साइकिल के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम देखेंगे ये हुआ 1 साइकिल का टाइम, 1/50 सेकेंड्स। ठीक, अब एक साइकिल में कितनी बार बदल रहा है, अगर हम या फिर कहें आधे साइकिल का टाइम निकालना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड, हाफ साइकिल हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो हाफ साइकिल में कितनी बार, 1/100 सेकेंड्स, बस काम ख़त्म हो गया। इस तरीके से ये आता है। अब ज़रा आते हैं आपके सीधे से न्यूमेरिकल पार्ट पे, जो कि है न्यूमेरिकल ऑन फ्यूज़। इधर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स ऑन फ्यूज़। फ्यूज़ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं 2 टाइप में। पहला टाइप समझिए, जिसे कह रहा हूँ मैं टाइप 1। टाइप 1 में पूछा जाता है कि आपका सर्किट सेफ़ होगा कि नहीं। देखो फ्यूज़ का काम क्या है, फ्यूज़ एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे सर्किट को जब उसमें एक्सेस करंट फ्लो करे तो उसे प्रिवेंट करता है। सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट का मतलब है वो पूरा का पूरा क्लोज पाथ, पूरे के पूरे क्लोज पाथ को प्रिवेंट कर रहा है। छोटा सा एग्जांपल समझना, क्लोज पाथ का मतलब क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये मैंने एसी सोर्स को लगाया है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लगा दिया। ठीक, अब एक्चुअली अगर मैं फ्यूज़ लगाता हूँ तो फ्यूज़ किसे प्रिवेंट कर रहा है, फ्यूज़ हमारे स्विच को भी प्रिवेंट कर रहा है, फ्यूज़ हमारे इस वायरिंग को भी प्रिवेंट कर रहा है, फ्यूज़ हमारे इस बल्ब को भी प्रिवेंट कर रहा है। एक्चुअली वो जो पूरा का पूरा क्लोज पाथ है वो उसको प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, फ्यूज़ की कंपोजिशन क्या है, फ्यूज़ कैसे मटेरियल का बना होता है। आइदर फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, अ थिन कॉपर वायर, ऐसे सही कहें तो इट मस्ट बी रिटन एज अ थिन कॉपर वायर। या तो फ्यूज़ एक थिन कॉपर वायर का बनाया जाएगा, और या तो फिर फ्यूज़ जो है वो आपका हो सकता है टिन और लेड के एलॉय का। ये आपके स्टैंडर्ड फ्यूज़ के कंपोजिशंस को मैं बता रहा हूँ। 2 तरह के आपके फ्यूज़ यूज़ हो सकते हैं, या तो थिन कॉपर वायर का बना हुआ या फिर टिन एंड लेड के एलॉय का। अब ज़रा इस पे फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल क्या आता है कि हमारा जो डिवाइस है वो सेफ़ होगा कि नहीं होगा, हमारा सर्किट है वो सेफ़ होगा कि नहीं होगा। सर्किट की सेफ्टी की बात कर रहा है, सेफ्टी ऑफ ए सर्किट। अब अगर सेफ्टी ऑफ सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक, मतलब कि ये जो सर्किट है ये कहीं पर भी डैमेज हो सकता है बल्ब ख़राब हो जाए, हो सकता है इंसुलेशन ख़राब हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए कह रहा है, हो सकता है आपका फ्यूज़ ख़राब हो जाए अगर फ्यूज़ लगाया जा रहा है। फ्यूज़ का स्टैंडर्ड सिंबल देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ फ्यूज़ है। ठीक है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ फ्यूज़। अब ज़रा समझाते हैं न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है, एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलेगा
कि कह देगा कि सपोज डिटरमाइन whether the circuit will be safe, whether the circuit will be safe if 1000 watt of device is connected across 220 volt supply. जरा देखिए बेटा, ये जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई, इसका मतलब क्या होता है कि ये P तो हो गई उस डिवाइस की रेटिंग, V होता है उसकी वोल्टेज सप्लाई, और I होता है मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू इट, जो मैक्सिमम करंट ये सर्किट से विड्रॉ करेगा। अच्छा, कई क्वेश्चन में ना ये वोल्टेज सप्लाई ना देके ये बताएगा कि 1000 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट की उसकी रेटिंग है, और उस समय सप्लाई नहीं दे रहा है। जब सप्लाई की वैल्यू नहीं दे रहा है तो रेटिंग को ही सप्लाई वोल्टेज ले लेना है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम करंट कितना है। अच्छा, यहाँ पे ये बताया जाएगा इफ़ सर्किट कैन बियर 10 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, सर्किट कैन बियर 10 एम्पियर ऑफ करंट। ये जो सर्किट है 10 एम्पियर के करंट को बियर कर सकता है। अगर 10 से ऊपर आया तो ये सर्किट क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। पता करना है कि सर्किट विल बी सेफ और नॉट, सेफ होगा या नहीं होगा। तो देखिए कि जितना मैक्सिमम करंट ये इसकी स्पेसिफिकेशन और सप्लाई के अकॉर्डिंग ले पाएगा तो वो होगा पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है 1000 वाट, सप्लाई कितनी मिली 220, कैंसिल हुआ, यू विल गेट हाउ मच, आई थिंक इट इज़ 4 पॉइंट समथिंग, देखो 50 अपॉन 11 आएगा, इट इज़ 4.4 सम वॉट कुछ एम्पियर्स आएगा। इतना मैक्सिमम करंट फ्लो करने वाला है। सर्किट 10 एम्पियर बियर कर सकता है। सर्किट कब डैमेज होगा, जब उसकी बियरिंग लिमिट, ठीक है, जितना वो करंट सहन कर सकता है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तब वो ब्रेक करेगा। इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम करंट इज़ लेस दैन आई ऑफ सेफ लिमिट। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन होती है सर्किट की सेफ्टी की। ठीक है, इट इज़ व्हाट कंडीशन ऑफ सेफ्टी ऑफ सर्किट। इतना समझ में आया। अच्छा, इधर पर इसी कंडीशन को कई जगह पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि मैक्सिमम करंट जो सर्किट से फ्लो कर रहा है वो हमेशा कम होना चाहिए आई फ्यूज़। बेटा अगेन वही बात, देखो फ्यूज़ भी तो सर्किट का कंपोनेंट है, अगर वो मेल्ट हो गया तो इसका मतलब सर्किट तो ब्रेक हो गया ना। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो। अगर वो फ्यूज़ नहीं होता, वैसे तो आपके अप्लायंसेस सेफ़ है, लेकिन सर्किट ओपन होना ही सर्किट का क्या हो गया, सर्किट डैमेज होना, अनसेफ होना। चलो अगले क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में कि आपको डिवाइस की रेटिंग दी हुई है, डिवाइस ऑफ रेटिंग 2 किलोवाट एंड 220 वोल्ट is connected in circuit having fuse of 8 ampere. Determine whether circuit is safe or not. Determine whether circuit is safe or not. बेटा सर्किट सेफ़ होने का मतलब क्या है कि सर्किट पूरा अभी भी क्लोज है, सर्किट इज सेफ़ और नॉट। और अगर हम कह रहे हैं कि सर्किट सेफ़ नहीं है मतलब सर्किट ओपन हो गया होगा इवन दो वो फ्यूज़ से ही ओपन हो।
आंसर नंबर 2। समझिएगा बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया है तो हम रेटेड को ही क्या ले लेंगे, सप्लाई ले लेंगे। तो P इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। ये करंट होता है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट जब भी फ्लो करता है जब उसे रेटेड वोल्टेज मिलता है। तो आई मैक्सिमम जो है पावर अपॉन वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। पावर बेटा ये किलोवाट में नहीं पुट करोगे, किस में करोगे, वॉट में। तो 2000 डिवाइडेड बाई 220, दिस गेट डिवाइडेड, वी विल गेट 100 अपॉन 11। हाउ मच इट विल कम, 9.9 एम्पियर अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 9.9 और 9.09, डेट्स 110 इट इज़ 9.09 एम्पियर, कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, ये मैक्सिमम करंट है। इसको ना कंडीशन याद नहीं करनी है, लॉजिकली देखो। ये जब भी सर्किट में कनेक्ट किया जाएगा डिवाइस, तो उस वोल्टेज सप्लाई से इतना मैक्सिमम करंट खींचेगा ही खींचेगा, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे जब वोल्टेज इतना मिल रहा है, उसके डिवाइस की पावर रेटिंग की वजह से रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होगा कि इतना करंट वो खींचेगा ही। अब बीच में जो आपका फ्यूज़ लगा है, उसकी फ्यूज़ की लिमिट कितनी है, उससे कम है। मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज़ लेस देन या इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर आ रहा है फ्यूज़ से। फ्यूज़ को क्या मानते हैं, सेफ़। देखो आप क्या चेक करो सेफ़ करंट कितना है, मतलब आई फ्यूज़ या फिर आई सेफ़। आई सेफ़ की वैल्यू है 8 एम्पियर। इसका यूज़ कहीं नहीं होने वाला, सिर्फ कंपैरिजन के लिए, ठीक है। इतना सेफली जा सकता है, बट अब सर्किट तो इतना विड्रॉ करेगा उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये लिमिट से ऊपर चला गया, मीन्स सर्किट इज़ नॉट सेफ। सर्किट इज़ नॉट सेफ। बेटा सर्किट सेफ़ नहीं है, डिवाइस सेफ़ है। समझा दूँ क्या चीज़ है। आपका जो भी ये डिवाइस लगा है, ठीक है, ये ख़राब नहीं होने वाला, लेकिन फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ओपन हो गया, सर्किट सेफ नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब जो मैंने कहा था ना 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, जो पूछा जा सकता है, वो होगा कि आपको सजेस्ट करना है कि फ्यूज़ कितनी लिमिट का लगाया जाए। दैट इज़ सजेशन ऑफ फ्यूज़ लिमिट, सजेशन फॉर रेटिंग ऑफ फ्यूज़। अब एक बात है, आपने जितने डिवाइसेस पढ़े हैं ना, उनमें रेटिंग आपकी पावर और वोल्टेज के अकॉर्डिंग बताई जाती है। फ्यूज़ हो गया, आपकी बैटरी हो गई, इनमें आपके करंट या चार्ज के अकॉर्डिंग बताई जाती है, ठीक है। जैसे आपका 6000 मिली एम्पियर आर, वो क्या है, चार्ज के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। फ्यूज़ के अंदर एम्पियर के अकॉर्डिंग बताई जाती है। बेसिकली हमारे जो होम में डोमेस्टिक सर्किट में 2 तरह के सर्किट है। एक ऐसा सर्किट है जो मैक्सिमम 5 एम्पियर के करंट को बियर करता है, ठीक है। वो मैंने एक वीडियो भी शो करी है। ऐसे सॉकेट जो आपके घर में छोटे सॉकेट होते हैं ना, जिनका सॉकेट का साइज़ छोटा है, उनसे कनेक्ट होने वाले जितने भी डिवाइस हैं वो 5 एम्पियर तक के करंट को विड्रॉ करते हैं। सेकंड ऐसा सर्किट है हमारे पास जो कि 15 एम्पियर, जिसमें AC गीज़र, हमारे घर में एक और सर्किट है 15 एम्पियर। अब ये क्या है, ये रेटिंग है उस सर्किट की। अब हमें मान लो कहीं पर भी एक डिवाइस लगाना है, जैसे AC कनेक्ट करना है, AC 15 वाले में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब 15 में करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने AC को कनेक्ट करा, उसकी वायरिंग या प्लग को काट के 5 एम्पियर वाले सर्किट में 5 एम्पियर की सर्किट की वायरिंग को बंद कर देगा, या फिर उसके सॉकेट को बंद कर देगा, क्योंकि वो डेफिनेटली क्या है, 5 एम्पियर से ज़्यादा 15 एम्पियर पे चल रहा है, 10 तो खींचेगा ही। 10 एम्पियर के करंट में तो उसका डबल हो गया, उसकी सेफ लिमिट से तो दुगना हो, तो जलना ही है। तो अब सजेशन ऑफ यूज़ में क्या करोगे, जैसे देखो पिछले ही क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा था, क्या था, डिवाइस ऑफ रेटिंग 2 किलोवाट एंड 220 वोल्ट, ठीक है, इस टू बी connected in a circuit. Suggest the appropriate fuse, appropriate rating of fuse for it.
अब यहाँ जब सजेशन की बात आए तब क्या करना है, ठीक है, हमारे पास इसमें ये होगा कि सर्किट जैसा भी है ना वो इसके अकॉर्डिंग चॉइस में लिया गया है, उस चीज़ को हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, जो वायरिंग जो है इसके अकॉर्डिंग ही ली जा रही है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कई बार हमारे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, सप्लाई से जो वोल्टेज आ रहा है वो वेरी करके इंक्रीज़ आ जाता है, उस केस में हमारे डिवाइस के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मतलब वायर में कोई डैमेज नहीं होने वाला, लेकिन डिवाइस के डैमेज को प्रिवेंट करने के टाइम हम फ्यूज़ को सजेस्ट करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये कैसे किया जाए, सेम तरीका है, इसमें कहीं सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया है तो हम देखते हैं मैक्सिमम करंट जो ये विड्रॉ करेगा वो जब इसे सब रेटेड वोल्टेज मिल जाता है तो ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। तो आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ से, पावर अपॉन वोल्टेज, पावर कितनी है 2000, वोल्टेज कितना है 220, लास्ट क्वेश्चन में किया था 9.09 एम्पियर। इतना मैक्सिमम करंट इससे फ़्लो होगा, चाहे आप इसको किसी भी वायरिंग में किसी भी सर्किट में लगाओ, इतना करंट तो ये खींचने की कोशिश करेगा, इतना खींचेगा ही। थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ी देर क्या होगी, हीटिंग इफेक्ट होने में टाइम लगेगा। वायर अगर वायरिंग की बेरिंग कैपेसिटी इससे कम की है तो वे थोड़ी देर तो चलाएगा उस डिवाइस को, और थोड़ी देर बाद जैसे हीटिंग होगी, इंसुलेशन मेल्ट कर जाएगी, वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही आप देख रहे हो मैक्सिमम करंट इतना है, मतलब इसे अगर 220 वोल्ट हमारे होम डोमेस्टिक सर्किट के अंदर 220 वोल्ट तो मिलता ही है, पावर रेटिंग इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फिक्स है, तो डेफिनेट है वो इतना करंट तो विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, इतना करंट मांगेगा सर्किट से, सर्किट अपना बियर कर पाए ना कर पाए, इतना करंट तो सर्किट से वो फ्लो करवाएगा। अब हीटिंग इफेक्ट का इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, हीटअप हो जाएगा। तो ये जो डिवाइस है कुछ देर चलेगा, बट वायरिंग थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, बट हम चाहते नहीं है ऐसा हो, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई से ये जो वोल्टेज है ना ये ज़्यादा आ जाए, कैसे, जब कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाती है, वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, ठीक, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट से भी ज़्यादा आ जाएगा करंट, मतलब इतने करंट में तो ये डिवाइस से मैक्सिमम इतना करंट अपने अंदर से फ़्लो करा सकता है, इससे ज़्यादा करंट अगर इस डिवाइस में से फ़्लो हुआ तो वो डैमेज हो जाएगा। एक बात और जाने, एग्जैक्ट इतने की बात नहीं होती है, डिवाइस में थोड़ी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई जाती है, इससे थोड़ा ऊपर चल जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा तो भी वो थोड़ा सा वर्क करेगा, ठीक है। तो हम फ्यूज़ कितना सजेस्ट करें, जब सजेशन की बात हो, जब आपको सजेस्ट करने के लिए कहे तो बेटा इसकी स्पेसिफिकेशन ही ऐसे, इतना करंट तो लेके रहेगा, तो फ्यूज़ क्या होना चाहिए, इससे एक अपर राउंड ऑफ कर लीजिए 10 एम्पीयर, सजेस्ट करोगे इससे अपर, ठीक है। मतलब आपको जैसे सेफ्टी ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग बात करें, इतना मैक्सिमम करंट तो इसमें आएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा तब भी ये डैमेज नहीं होगा, डिवाइस को इतना सेफ किया जाता है, ठीक है। तो हम फ्यूज़ लगाएंगे 10 एम्पीयर। अब बात ऐसी होगी, ये जो सर्किट है इसमें 10 एम्पीयर से ऊपर का करंट आया तो फ्यूज़ डैमेज होगा, सर्किट के करंट को कट ऑफ कर देगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग ये सारे डिवाइसेस बनाए जाते हैं। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आएंगे। चलो एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे देखिए दिया हुआ है डिवाइस ऑफ 2.5 किलोवाट and 200 volt is to be connected in circuit, ठीक है। suggest the appropriate rating of fuse, suggest the appropriate rating of fuse। बेटा लॉजिकली कंसेप्चुअली बातों को समझना होती है, जब भी सजेस्ट करने की बात हो मैक्सिमम करंट से हायर पे राउंड ऑफ करें। जब सेफ्टी को देखना हो तो आप इसे कंपेयर करके देखोगे कि कितना मैक्सिमम करंट ये अपने अंदर से फ़्लो करवा रहा है डिवाइस उस सर्किट से, और देखिए उस सर्किट की कितनी लिमिट है करंट को लेने की। तो अगर डिवाइस जितना करंट फ़्लो खींचना चाहेगा उसके थ्रू, ठीक है, और अगर सेफ्टी लिमिट से वो ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका सर्किट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई मैक्स, मैक्सिमम करंट जो ये डिवाइस खींचना चाहेगा, ठीक है, और कुछ देर खींचेगा अभी से ही, तो वो होगा पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है 2.5 इंटू 1000 अपॉन में आपका है
200 वोल्ट, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इधर से इसे किया, दैट इज़ 5, दैट इज़ 12.5 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट तो ये खींचेगा ही खींचेगा, ठीक है। अब हमें जो फ्यूज़ सजेस्ट करना है, सजेशन के केस में सेक अपर, चलो राउंड ऑफ करके फ्यूज़ मस्ट बी यूज्ड। आपसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो ऐसे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेफ्टी ऑफ सर्किट जो हमारा टाइप 1 था कि आपका सर्किट सेफ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन वापस से टाइप 1 पे ही करवा रहा हूँ, आप लोग ज़रा इसे समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑन टाइप 1, वन मोर क्वेश्चन ऑन टाइप 1, कि आप इसके कॉन्सेप्ट को ना भूलें, ठीक है। डिटरमाइन whether the circuit will be safe or not. Determine whether the circuit is safe or not, ठीक है। If fuse of 6 ampere is connected across 500 watt and 220 volt rated इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इस तरह के डिवाइस की बात करें। ये क्वेश्चन है आपको, क्या इसका क्या यूज़ है बेटा? इट इज़ जस्ट ए कंपेरेटिव डेटा, मतलब फ्यूज़ की वैल्यू इतनी है, मतलब सेफ करंट ऑफ सर्किट इतना है, सेफ आई सेफ इज़ इक्वल टू 6 एम्पियर, मतलब जो भी सर्किट है वो इतने करंट पर सेफ है। तो मैक्सिमम करंट निकाल लो बेटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मैक्सिमम करंट ऑफ आवर सर्किट इज़ पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी दी है? 500, वोल्टेज कितना है? 220, कैंसिल हो गया, 25/11 ये आएगा, दैट इज़ अराउंड 2.03 एम्पियर, कुछ ऐसा आएगा। ये मैक्सिमम करंट है। तो जो मैक्सिमम करंट ये डिवाइस खींचेगा वो इससे कम है, इट इज सर्किट इज सेफ। अब बच्चों को कईयों को रिलेशन बड़ा ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझते तो उनके लिए भाई रिलेशन ले लो। मैक्सिमम करंट ऑफ द सर्किट मस्ट बी लेस देन सेफ करंट। ये सेफ करंट की जगह आई फ्यूज भी हो सकता है, ठीक है। इसे कहेंगे कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ सर्किट। ठीक है, दैट्स ऑल।